हाँ दोस्तों, प्रभु के भक्तों, भगवान के भक्तों, मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आया हूँ, पहुँचा हूँ कि आपको कुछ गहरी जानकारी दूँ जो और लोग या बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपसे एक अनुरोध है, आपके लिए है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा। बात तो समझ में पहले से ही आने लगेगी, लेकिन जरा पूरा सुनिएगा, उससे लाभ होगा, जानकारी अच्छी मिलेगी। और अगर आपको मेरी कही हुई बात सटीक लगे, सही लगे, तो बस एक निवेदन कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। मैं कोई मंच पर अभी नहीं बैठा हूँ कि विस्तार पूर्वक कहूँ, अरे वीडियो बना रहा हूँ, इसमें समय बहुत सीमित होती है। चलिए कहना शुरू करता हूँ और आप ध्यान से सुनिए। बस जरा देखिए तो लोग कहते हैं कि अरे कुछ दान पुण्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए, दान और पुण्य में कोई फर्क नहीं समझते, कुछ दान पुण्य कीजिए, भला होगा। प्रभु भक्तों, परमात्मा के प्यार, आप याद रखिए कि दान एक अलग चीज़ है और पुण्य एक अलग चीज़ है। दान और पुण्य एक नहीं, बल्कि इस दान और पुण्य में जमीन और आसमान का अंतर है। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान। हरि भक्तों, आप जरा ध्यान से सुने मेरी बात को। आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक नदी की प्रवाह में, जलधारा में बिच्छू बह रहा था और साधु बाबा उसकी जान बचाने के लिए अपनी तरहती से उसे उठा रहे थे, छान रहे थे कि इसकी जान बच जाए। वहाँ दया की भाव आती है। साधु बाबा में दया की भाव आई। बहुत से लोगों को देखिएगा, गरीब लोगों को, सज्जन व्यक्तियों को, कि सत्तू और चीनी, सत्तू और गुड़ कहीं से लेकर और चींटियों के बिल के नज़दीक गिराते रहते हैं ताकि वो खाएं। यह दया का भाव है। बहुत से लोगों को देखिएगा कि मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में गर्मी के दिनों में जल टांग देते हैं कि पक्षी पिए। यह सब दया का भाव है, इसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। इसके विपरीत चलिए, ये पुण्य हुआ। ये अभी हमने जितनी बात बतलाया, बिच्छू को निकालना जल प्रवाह से, चींटियों को थोड़ा सत्तू देना, पक्षियों के लिए जल टांगना, ये सब पुण्य हुआ। और ये पुण्य होता क्या है? दया से होता है। इसका आपके मन में दया की भावना है तो आपने यह पुण्य किया। लेकिन दान 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, यज्ञों में दे दिया, सुखी संपन्न लोगों को दे दिया कि 2 ताला से 3 ताला बन जाए, ये दान हुआ। अरे दान देते हो तो किसी गरीब को तो दो, और दान नहीं कहलाएगा। तुम्हारे अंदर दया की भावना आएगी। दोस्तों, दान में अभिमान होता है, दानदाताओं में अभिमान होता है, और दया करने वालों में ज्ञान होता है। दया निस्वार्थ भाव से किया जाता है, परंतु दान में कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। मैंने 10 लाख चंदा दे दिया,
10 लाख दान भी दे दिया, समय पड़ने पर मेरी मदद करेंगे या मेरा फिर इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, लोग मुझे बड़ा आदमी कहेंगे कि अभी 10 लाख रुपया दान दे दिया। यहाँ है ना एक स्वार्थ। लेकिन जो चिड़ियों को पानी पिलाया, चींटियों को दाना दिया, बिच्छू को डूबते से बचाया, वहाँ क्या स्वार्थ था उसका? वहाँ सिर्फ दया थी। इससे मैंने पहले कहा कि दान में अभिमान है और स्वार्थ में दया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा है। हरिभक्तों, इसीलिए कहा गया है कि आप सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म में दया ही आपका प्रधान है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सभी जीवों पर दया करो। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दान धर्म का मूल है, कहीं नहीं लिखा। हरिभक्तों, आप तो दानदाता बन जाते हैं, दानी बन जाते हैं सिर्फ अपने लिए। जैसे राजा बलि, सत्य हरिश्चंद्र की बात कहूं, उन्होंने भी बहुत बड़ा दान किया विश्वामित्र को। दान वीर कहलाने के लिए नहीं, दया वीर कहलाने के लिए नहीं, अपनी सत्य की रक्षा के लिए, सत्यवादी बनने के लिए सत्य प्रण को निभाया। अरे ऐसे तो उनके कुल खानदान में आप मानस में पढ़े ही होंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरोबर चल न जाइए। तो दोस्तों, यह हमेशा आप जान लें कि दानी अभिमानी होता है, लेकिन दयावान के पास कोई अभिमान नहीं है। दया करने में ही उसकी आस्था है, यही उसका धर्म है, यही उसका सनातन। हरिभक्तों, तुलसीदास ने यहाँ तक कह दिया कि तुलसी पक्षी के ये घटे न सरिता नीर, धर्म किए ढलना घटे जो सहाय रघुबीर। यह धर्म उसी श्रद्धा दया पर आता है, दान पर नहीं। आप किसी को 20 लाख दे दिया, उसने क्या किया, कहाँ गया? ये कोई धर्म नहीं हुआ, ये सहायता हुआ किसी कार्य में, और वो भी निस्वार्थ की भावना हृदय में रखकर। अगर आप दानदाता हैं तो किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी नंगे को भोजन वस्त्र दीजिए तो नहीं। आपने दया कहाँ है? आप तो दान देकर अपना मान बढ़ाना चाहते हैं। हरिभक्तों, दान देने से मान बढ़ता है और दया करने से ज्ञान बढ़ता है। वही दया को पुण्य कहा जाता है। इसलिए दान और पुण्य दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रभु भक्तों, जरा सा देखिए, यहाँ भी कहा गया है कि जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ दया तह धर्म है, और जहाँ लोभ तह पाप।
जहाँ दया तह धर्म है, और जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, और जहाँ क्षमा तह राम। देखिए तो जहाँ लोभ तह पाप, देखा नहीं आपने क्या है? स्वार्थ की भावना है, निज खर्च साधना की भावना है। धर्म कहाँ से हुआ? ईदानियों का कुछ न कुछ मन में रखे हुए। दोस्तों, एक जगह संस्कृत के एक श्लोक में और लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम धनम मापनोति धना धर्म तथा सुख। धर्म की विशेषता बताई गई है। तो ये धर्म जो है भूखे नंगों को खिलाने में, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं पूर्ति करने में है। न कि कहीं 20 लाख दे दिया, जाओ हम तो बहुत बड़े आदमी अब कहलाएंगे। यह धर्म नहीं हुआ। तो हरि भक्तों, लोग मिला जुला करके कह देते हैं कि दान पुण्य कीजिए। अरे दान देना है, दान दे रहे हो, किसी जरूरतमंद को दो, किसी मंदिर बनाने में दो, किसी प्रभु की प्रतिमा निर्माण में दो। लेकिन वहाँ भी याद रखे, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, 50 लाख दे दिया। जहाँ अभिमान हुआ तहाँ तुम्हारा दान किसी काम का नहीं हुआ। निस्वार्थ भावना से प्रभु में आस्था रखकर, प्रभु चरणों की वंदना करके वो दान राशि दो, तुम सफल होगे। अब तो दोस्तों, आपको ऐसा साफ पता चल गया होगा कि दान किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। दान और पुण्य में क्या अंतर है? मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि दान में अभिमान होता है और पुण्य में दया होती है। दयावान ही पुण्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं आप 10-20 लाख दान में दे दिया और एक भिक्षुक आया, गरीब आया, बोला कि 2 दिन से भूखे हैं, उसको खाना नहीं खिलाया। कौन बड़े बहादुर बन गया? आपने पुण्य किया कि दान किया? अरे दान तो जो करते हो इस ज़माने में देते हो, उस ज़माने में बैक रिटर्न। लेकिन पुण्य जो तुम कर रहे हो वो 7 जन्मों तक उसका लाभ तुमको मिलेगा। तुम्हारी प्रवृत्ति हो जाएगी, आदत बन जाएगी भूखे नंगों को खिलाने की, निर्वस्त्रों को वस्त्र देने की, और फिर तुम करते ही चले जाओगे। जैसे किसी काम करने की आदत पड़ जाती है। मैं पुण्यात्मा नहीं, दानी कह रहा हूँ। बलि को जब दान देने की आदत पड़ी तो क्या किया था उसे? इंद्रलोक का भी खजाना खाली कर दिया था। इन ग्रंथों में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात, दान और पुण्य का भेद बताने के लिए बैठा था और बताया कि देखिए दोनों में कितना अंतर है। इस तरह से इन कठिन कठिन प्रश्नों का समाधान जो मेरे दिमाग में आता है
निकालने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बस ये वीडियो है, लंबा हो जाता है, कोई मंच नहीं जो विस्तार पूर्वक हो। तो आपको जो हमने आज ये छोटी सी जानकारी दी, इस पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे और कृपा कर सदा गरीबों की मदद करेंगे। जिनका सहारा कोई नहीं, कहा जाता है उनका सहारा भगवान, और आप भी तो भगवान के ही एक अंश हैं। सहारा बनिए ना, वो आपको आशीर्वाद देगा। आप दया कीजिएगा, वो आशीर्वाद देगा, और यही तो फिर अगला जन्म के लिए आपके लिए स्वर्ग सोपान बन जाएगा। बस अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे राधे। हरि ओम हरि ओम।